जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 25 दिसंबर है और ज़्यादातर लोग इस तिथि को क्रिसमस डे के रूप में जानते हैं, जो हमें पश्चिमी देशों से मिला है। परंतु झारखंड के जागरूक निवासी होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन आपकी मातृभूमि मातृ संस्कृति से जुड़ा दिन है। फ्रेंड्स, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपने पूर्वजों को जानना चाहते हैं या अपने वर्तमान तक के सफ़र को जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी मातृभूमि, अपनी मातृ संस्कृति से जुड़े भाषा या उनसे जुड़े लेख, कविता, नाटक या इतिहास को जानना चाहिए। अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के रचनाओं में झारखंड को ढूंढेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो उत्सव का दिन है हमारे लिए, वह है 25 दिसंबर इस मायने में क्योंकि आज पूरे झारखंड में खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। खोटा दिवस इसलिए मनाया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि खोटा के विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाले श्रीनिवास पानूरी जी का, जिन्हें खोटा का विश्व पितामह भी कहा जाता है, बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। और आज 25 दिसंबर 2022 को उनका 102वां जयंती है और उनके जन्मदिन को ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे हम खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा खोटा के क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों के लिए कुछ लेखकों को सम्मानित किया जाएगा, उनके बारे में देखेंगे। साथ ही हम श्रीनिवास पानूरी जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक श्रीनिवास पानूरी जी पे बनाए गए मेरे कुछ वीडियोस नहीं देखे तो आप बेहिचक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। वो श्रीनिवास पानूरी जी का मैं एक तरह से बायोग्राफी बनाया था, क्लास 1 था, तो इसे लगभग 15,000 लोगों ने देखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम वगैरह में भी शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावे शांति भारत जी ने एक संस्मरण लिखा था, बोरवा अड्डा अखय बोर, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी को कहा जाता है। तो इस वीडियो को भी बहुत अच्छा समर्थन मिला है, 31,000 लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है। तो इन दोनों वीडियो में मैं ऑलरेडी श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में डिटेल में बता रखा हूँ, क्योंकि 30 मिनट की वीडियोस हैं तो डिटेल में है। तो आज हम विस्तृत रूप में चर्चा नहीं करेंगे, बस केवल शॉर्ट में आपको मैं बोला एक सजग नागरिक होने के नाते आपको जितना जानना चाहिए उतना हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। 25 दिसंबर 2022 यानी खोटा दिवस स पानूरी जयंती। फ्रेंड्स, बता दूं, खोटा भीष्म पितामह वाल्मीकि और टैगोर श्रीनिवास पानूरी जी का खोटा भाषा को लिपिबद्ध करने एवं खोटा साहित्य के विभिन्न विधाओं को स्वरूप एवं पहचान देने में उल्लेखनीय एवं अविस्मरणीय योगदान रहा है। 25 दिसंबर 2022 को यानी आज के दिन संपूर्ण झारखंड में फ्रेंड्स श्रीनिवास पानूरी जी का 102वां जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर फ्रेंड्स खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा निम्न लेखकों को सम्मानित किया जाएगा जो खोटा के क्षेत्र में विशेष काम किए हैं। तो अगर देखिएगा आप जेएसएससी सीजीएल वगैरह का भी सिलेबस, तो वहाँ पे दिखा देता है समसामयिक विषयों पर, समसामयिक निबंध पे। तो ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, बेहिचक बन सकते हैं। तो बाद में मैं इसे वस्तुनिष्ठ रूप में प्रैक्टिस तो आपको करवाऊंगा ही, सेट में तो मैं डालूंगा ही, इवन जो सेट बन रखे हैं उसमें रिप्लेस भी करूंगा। इसलिए हमने अनलिमिटेड टाइम आपको सीट लगाने का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो बंसी लाल बंसी को मरणोपरांत मिला है। तो इस बार जो सम्मान मिल रहा है फ्रेंड्स वह 2021 के लिए भी मिल रहा है और 2022 के लिए भी मिल रहा है। तो जनरली मैं यहाँ 2022 वाला आपको बता दे रहा हूँ, 2021 के जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। एके झा स्मृति खोटा भाषा सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो डॉक्टर पारसनाथ महतो को। विश्वनाथ दसौंधी राज खोटा पत्रकारिता सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो दीपक सवाल को सम्मानित किया जाएगा। विश्वनाथ दसौंधी राज ही हैं जिन्होंने तितकी पत्रिका का सबसे पहले संपादन किए थे, ठीक है, इसलिए इनके नाम पे खोटा पत्रिका सम्मान दिया जाता है। खोटा सेवा सम्मान से मनपूरन गोस्वामी को सम्मानित किया जाएगा। खोटा कला संस्कृति रत्न 2022 से चंद्रदेव कपरदार को सम्मानित किया जाएगा। खोटा विशेष सम्मान 2022 से विनोद कुमार महतो रसलीन जी को सम्मानित किया जाएगा। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा इन लेखकों को दिया जाएगा। तो हम सबों की तरफ से इन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष है कि ये आगे भी काम करते रहें, खोटा भाषा को और समृद्ध करने में अपना योगदान देते रहें।
अब फ्रेंड्स आते हैं थोड़ा सा हम पानूरी जी का, जो चूंकि आज जयंती भी है तो उनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो पानूरी जी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को, और इसलिए आज 102वां जयंती है। इनका मृत्यु फ्रेंड्स 7 अक्टूबर 1986। अगर आप कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कई ऐसे एग्जाम है जहाँ पे इनका जन्म और इनका मृत्यु पूछा गया है। जन्म स्थान की बात करें तो बरवा अड्डा, कल्याणपुर, धनबाद में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इन पे एक संस्मरण लिखा गया है, बरवा अड्डक अखय बोर, जो कि शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। जो शांति भारत इनके साथ जो कुछ पल बिताए थे, इनसे जो लिटरेचर की विधा सीखे थे, उन सबको बताया है, ठीक है। इनकी माँ का नाम फ्रेंड्स दुखनी देवी था और बाप का नाम सालिग्राम पानूरी था और पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। तो माँ बाप के भी नाम पूछे जाते हैं खोटा में। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो आपको यह भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। कोई जो श्रीनिवास पानूरी जी थे वो इतने समृद्ध परिवार से नहीं थे, और इनका जो पुराना बाजार धनबाद में इनका एक गुमटी था, पान का दुकान था, और इनके पिताजी का जब देहांत हो जाता है तो उसके बाद ये गुमटी वहीं चलाकर अपने परिवार को और लालन पालन करते थे। 1954 में फ्रेंड्स जब इनका पहला कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित हुआ था, तब से इन्हें मतलब खोटा के क्षेत्र में लोगों ने जानना शुरू किया। परंतु एक्चुअल में जब 1968 में इन्होंने कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का खोटा अनुवाद किए थे, तो इन्हें साहित्य के जगत में एक अलग ही पहचान मिला था, अलग ही ख्याति मिला था। पानूरी जी के प्रमुख रचना का बात करें तो अगर आप जेएसएससी सीजीएल में देखेंगे तो तीन ऐसे टॉपिक हैं जो इनके रचना ही है, जैसे माखी गीत पुस्तक कविता संग्रह जिसमें 72 पोएम्स हैं, उसके अलावे चाबी काठी है और उद्बासल करना है। पानूरी जी की प्रमुख रचना अन्य में बाल किरण हो गया, दिव्य ज्योति हो गया, ये दोनों क्या थे? तो कविता संग्रह थे। मेघदूत वो क्या था? तो अनुवाद किया हुआ था कालिदास के मेघदूत का, यह भी एक काव्य खंड जैसा ही है, कविता के रूप में बताया गया। तितकी ये कविता संग्रह, वो पत्रिका से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा रचित है। राम कथा नृत्य ये खंड काव्य है, इसके भी लेखक कौन है? तो पानूरी जी। कुसमी कहानी भी पानूरी जी के द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ मेजर हैं, और बहुत से ऐसे इनके वर्क्स हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, वे प्रकाशित एक एक करके हो रहे हैं। इनके जो पुत्र हैं अर्जुन पानूरी जी, उनके द्वारा इनके लेखनों का इन जो अभी तक प्रकाशित नहीं है उसको प्रकाशित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो खोटा भाषा झारखंड की मतलब द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है, ठीक है। मुख्यतः यह झारखंड के 16 जिलों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान द्वीप एवं मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी आदि देशों में भी बोला जाता है। इन सबके अलावे फ्रेंड्स खोटा भाषा का जो विस्तृत विस्तार है वह नहीं हो पाया है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जनरली कुछ पोइम वगैरह पढ़ा हूँ श्रीनिवास पानूरी जी का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, नाच बांदर नाच रे। तो उन्होंने इस पोइम के माध्यम से झारखंड का जो दुर्दशा था पूर्व में, किस तरह से झारखंड को लूटा गया, किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं उन्हें मूर्ख बनाया गया, इन सब चीज़ों को बस 14 to 15 लाइन में बहुत ही डीप मीनिंग के साथ एक्सप्लेन किए हैं। तो ऐसे ऐसे वर्क खोटा में हो रखे हैं जिन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आप झारखंड को बहुत अच्छे स्तर से जान सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही आप अपने पुरानी कल्चर को जानने का एक अच्छा मौका मिलता है, जो रियलिटी है उसे जानने का मतलब एक सही साधन मिलता है। क्योंकि अगर आप मीडिया पेपर थोड़ा सा तो ये मतलब बाइज्ड हो जाते हैं, तो चीज़ों को अच्छे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन लेखक क्या है, लेखक ट्रूली बताते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इन सब के बावजूद जो खोटा है वह उस तरह से विस्तारित नहीं हो सका है, और मौजूदा पीढ़ी की यह जवाबदेही एवं जिम्मेदारी है कि खोटा भाषा को इतना समृद्ध बनाए कि आने वाली पीढ़ी खोटा को और व्यापकता प्रदान कर सकें। और वर्तमान समय में थोड़ा सा इसमें इसका व्यापकता बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि कई एग्जाम के सिलेबस में इसे शामिल किया गया है, तो जिससे लोग मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि खोटा का व्यापकता बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी इन दो वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर देखिए, मैं बहुत अच्छे से तैयार किया हूँ। इसका PDF नोट्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप वीडियो नहीं देख सकते तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर गोल्स का, खोटा का स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे 1,500 और स्टार्टिंग में 3,000 लोग थे, बस कुछ कारणवश वो चैनल चला गया, लेकिन अभी जो न्यू चैनल बना है उसमें 1,500+ लोग शामिल हैं, और हर दिन खोटा का हर दिन 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, एक भी दिन नहीं छूटता है, और एक सेट के रूप में करवाया जाता है। तो आप यहाँ पे जाके खोटा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को
जांच सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके इस टेलीग्राम का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स 25 दिसंबर खोटा दिवस है और स्टडी फॉर गोल्स को अगर लोगों के सामने पहचान मिला है तो वह खोटा से मिला है। और तो हम चाहते हैं कि इस अवसर पे आप लोगों के लिए विशेष कुछ छूट हो, तो स्टडी फॉर गोल्स के जितने भी कोर्सेज हैं खोटा के, उनमें आपको 50% का डिस्काउंट आपको आज भर के लिए मिलेगा। तो ऑलरेडी हमारी खोटा की प्राइसेस 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ इस तरह होते हैं, उसमें भी 50 100 की डिस्काउंट है। तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने मंजिल को प्राप्त करने में अग्रसर होइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। S4G से भी आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और studyforgoals.in पे भी जाएंगे तो वहाँ से भी ऐप मिल जाएगा और बाकी आप अपने से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हमने क्लासेस को, तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने क्लासेस को रेगुलर कर दिए हैं। अब हर दिन आपको 5 AM में स्टडी फॉर गोल्स पे कोई ना कोई क्लास देखने को मिलेगा, जिसका रूटीन इस तरह से है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर खोटा क्लासेस लिए जा रहे हैं। फ्री फुल लेंथ टेस्ट आपको एवरी सैटरडे और संडे को मिल जाता है। डेली टेलीग्राम क्विज आपको झारखंड जीके का भी, खोटा का भी, नागपुरी का भी मिल जाता है। मैथ, रीजनिंग और साइंस की ये क्लासेस हम लोग तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको ये सारे क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैं बता ही दिया कि हमारा जो सबसे ज़्यादा पसंद कर किया जाने वाला कंटेंट है वह है 50 खोटा फुल लेंथ टेस्ट। तो इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं। तो 50 फुल लेंथ टेस्ट में भी हम अब इसमें एक नई शुरुआत की है कि 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट इसमें जोड़ेंगे, जो जनरली क्या होगा कि एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हम ये तैयार कर रहे हैं। तो ये 5 भी अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा 200+ सेक्शनल टेस्ट भी और प्रीवियस ईयर 10 ऐसे पेपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वह भी शामिल किया गया है। तो आज तो समझ ही रहे हैं ना आज इसमें क्या है। तो जाइए आज खोटा दिवस का लाभ उठाइए। बाकी फ्रेंड्स मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको यूनिक बनना है तो आपको यूनिक वे में मेहनत भी करना होगा। बाकी लोग अगर 10 बजे सो रहे हैं तो आपको 2 बजे 3 बजे सोने का आदत डालना होगा, क्योंकि अगर आप सब 10 बजे सो रहे हैं तो फिर कंपटीशन में तो आप इक्वल हो जा रहे हैं ना। चाहे 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म भरते हैं, आपको 1,000 में आना है तो उस लाइक काम भी करना है। थोड़ा सा 6 महीना का अगर जुनून वे में मेहनत कर लिया जाए तो आने वाला 40-50 साल तो मज़ेदार बीतेंगे। एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपको रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से मेहनत से तैयारी कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स का बेस्ट विशेष है और हम हर संभव आपको सपोर्ट करने का प्रयास करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।